नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बारामुल्ला में मुकाबला तुकूनी से एकतरफा होने का इम्कान, इंजीनियर रशीद की इलेक्शन मुहिम जोरों पर। शेबलो ने दिया इस्तीफा, इंजीनियर रशीद की हिमायत का किया ऐलान। इंजीनियर रशीद बेहतरीन उम्मीदवार, गुलाम नबी आजाद और ताज मुहिद्दीन की वजाहत। अमरनाथ यात्रा 2024 के इंतजामात का लिया जाएगा जायजा, अमित शाह का दौरा श्रीनगर। सजाद का जीतना उतना अहम नहीं जितना उमर अब्दुल्ला का हारना, सजाद गनी लोन। सजाद लोन को अपनी हार साफ दिखाई देती है, उमर अब्दुल्ला का बयान। 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर के साथ सबसे बड़ा धोखा, महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में हदबंदी मशक दुरुस्त करार, इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा बयान। जमात इस्लामी के इलेक्शन में शमूलियत खुशाइंद कदम, बीजेपी। और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हमें मुश्तरका लड़ाई लड़नी होगी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के महबूस लीडर इंजीनियर रशीद की इलेक्शन मुहिम ने आज बड़गाम के कई इलाकों में रैलियों का इनेकाद किया और अवाम से महबूस लीडर इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट की अपील की। रैली की कयादत करते हुए अबरार रशीद ने सोईबुग, नसरुल्लापुरा, बड़गाम, बड़वन के अलावा दर्जनों इलाकों में हजारों की तादाद में लोगों से खिताब किया। आपको बताते चले, जहां जहां ये इलेक्शन रैली जाती है तो वहां कश्मीरी नौजवान, बुजुर्ग, औरतें जोश और जज्बे के साथ इंजीनियर रशीद की इलेक्शन रैली में जुड़ जाते हैं। हजारों लोगों का इस तरह से किसी रैली में जुड़ जाना आम बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अगर अवाम ने इसी जोश और जज्बे से इंजीनियर रशीद को वोट दिया, जिस तरह से वो जलसों में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये मुकाबला तिकोनी से एकतरफा हो सकता है। पेश है ये रिपोर्ट। समझ नहीं सकते। अगर आपका दुख और दर्द कोई समझ सकता है तो वो इंजीनियर रशीद है। खानन मज कासस पामार इंजीनियर रशीद असेंबली मज कासस पामार इंजीनियर रशीद दिल में कासो का रंग आज दिवस तुमन जवाब आज दिवस तुमन जवाब इधर एक बड़ी पेशरफ्त में साबिक एमएलए शेबलो ने इंजीनियर रशीद की हिमायत का ऐलान करते हुए डीपीएपी से इस्तीफा दिया है। शेबलो ने वाज़ह किया कि इंजीनियर रशीद की हिमायत करना उनका जाती फैसला है और उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं डीपीएपी के बानी गुलाम नबी आजाद ने इंजीनियर रशीद को बेहतरीन उम्मीदवार करार देते हुए शेबलोन के पार्टी से इस्तीफा देने के फौरन बाद वजाहत की कि पार्टी ने शुमाली कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। उसके बजाय पार्टी मेंबरान ने इंजीनियर रशीद को मौजू उम्मीदवार समझकर उनकी हिमायत करने का ऐलान किया। आजाद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला बारामुल्ला के लिए एक बैरूनी शख्स है, जबकि इंजीनियर रशीद एक बेहतर इंतखाब है। यही वजह है कि मैंने उन्हें उसकी हिमायत करने से नहीं रोका। साथ ही डीपीएपी के सीनियर लीडर ताज मुहिद्दीन ने भी तस्दीक की कि पार्टी ने शुरू से ही इंजीनियर रशीद की हिमायत की। मुझे नहीं मालूम कि शेब ने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन हम बतौर पार्टी पहले दिन से ही इंजीनियर रशीद की हिमायत कर रहे हैं। मैंने उनके बेटे से भी बात की। हमारे कारकुन शुरू से ही इंजीनियर रशीद के हक में मुहिम चला रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने श्रीनगर के 2 रोजा दौरे के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा 2024 से मुतालिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में होने वाले सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने के लिए पार्टी की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने एक बार फिर कहा कि सजाद का जीतना उतना अहम नहीं जितना उमर अब्दुल्ला का हारना। उन्होंने आज मुख्तलिफ अवामी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि जिन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को पोटा, पीएसए और दीगर सख्त एक्टों के तहत जेलों में बंद करवाया है, उनको वोट देना कोई दानिशमंदी नहीं है। सजाद ने कहा कि यहाँ के नौजवानों को स्कूल जाने से लेकर नौकरी तक और तिजारत करने से हज तक उन सियासतदानों ने पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी बनाया है, जो हमारे साथ नाइंसाफी है। नौकरी जरूरत पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हिंदुस्तान मज वेरिफिकेशन करान फर्दस
मगर ये मन खानदानस यह कानून कम ओन यह नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों 1996 हैरत की बात यह है यन पे वो उमर साहब की दफा है पुलिस वेरिफिकेशन क्या उमर साहब के वना यारा पे से वो दपा मे दियो वोट बह करी खत्म पुलिस वेरिफिकेशन अनित कि खानदानस करू न कि फर्दस वो दपा वो दियो वोट बह करी खत्म मगर दोनों का साथ इनका वक्त खत्म हो गया है बाकी को 2013 इलेक्शन से पार्लियामेंट लड़ा 2019 में हम पार्लियामेंट लड़े थे तम दो तेज मना यह गो बीजेपी रेत गो बीजेपी बोरनस बह वरियस अंदर यह बोरुक बह थोव जेलस मज यह थोक महलस मज फर्क इतनी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी के बयान को खैर मकदम करते हुए कहा कि मरकजी सरकार को जल्दी जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी को हटाना चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सज्जाद को अब अपनी हार साफ दिखाई देती है और यही वजह है कि वो अब अपनी हार को तस्लीम करके मेरे हारने की बात करते हैं। कल तक सज्जाद लोन साहब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे थे, आज उनका बयान बदल गया है। आज वो कहते हैं कि उनका जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना मेरा हारना है, तो उन्होंने अपनी हार तो तस्लीम कर ली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। पीडीपी की लोकसभा उम्मीदवार अनंतनाग राजौरी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में 5 अगस्त 2019 के नई दिल्ली के फैसले पर काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग दफा 370 की मनसूखी के फैसले को जम्मू कश्मीर के साथ सबसे बड़ा धोखा समझते हैं। वही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पुंछ में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए पीटीआई से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में हदबंदी को दुरुस्त करार देते हुए पीडीपी के मौकिफ के बरक्स बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से जो हदबंदी जम्मू कश्मीर में हुई है वो दुरुस्त थी, अब पीर पंजाल को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे पीडीपी समेत दीगर सियासी जमातों ने हदबंदी मशक को गलत करार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी ने कहा कि हर फर्द या तंजीम को कानून के दायरे में आजादी से सरगर्मियां करने की इजाजत है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सुनील शर्मा ने कल अदम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के इस फैसले का खैर मकदम किया, जिसमें कहा गया था कि पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी अगर 2019 में लगाई गई जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाई जाएगी। भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के कानून के अंतर्गत हर एक को पूरा हक है, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। लेकिन यदि किसी ने भारत के विरुद्ध या किसी गैर कानूनी या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया, उसे किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संविधान के अंतर्गत किसी भी सक्रिय एक्टिविटी के लिए बिल्कुल अलाउड है, इसका हम स्वागत करेंगे। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने दिवसर में लोगों से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लड़ाई लड़ने की अपील करते हुए नई दिल्ली पर जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल का इस्तेसाल करने का इल्जाम लगाया है। नौजवानों की मनमानी गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए तारिगामी ने इंकिशाफ किया कि वो खुद भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट और यूएपीए जैसे सख्त कवानीन का खुमियाजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। दर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।